कब तक बीजेपी को हराने की राजनीति का भेंट चढ़ते आएंगे मुस्लिम समाज? खुद अपनी भागीदारी के लिए अब लड़ने का समय आ गया, कहा प्रशांत किशोर ने। पटना स्थित द बिहार रॉयल होटल में आज बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर थे एवं आयोजनकर्ता जनता दल राष्ट्रवादी के संयोजक अशफाक रहमान एवं रोजमाइन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष अवैस अंबर थे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि राजद एवं जदयू ने सिर्फ आपको इस्तेमाल किया, अब अपने नहीं अपने बच्चों की राजनीतिक जीवन के बारे में सोचिए एवं अपने अधिकार पाने के लिए साथ आइए। आप हमें इस्तेमाल करके अपना हक पाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि पहले आपके समाज को कांग्रेस ने ठगा, उसके बाद जेडीयू ने और अब लालू जी की पार्टी आरजेडी ने। कांग्रेस एवं जेडीयू को तो आप अपने समाज की उचित भागीदारी नहीं मिलने पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन आरजेडी से वह भी नहीं कर सकते। कब तक बीजेपी के हराने की राजनीति का भेंट चढ़ते आएंगे आप? खुद अपनी राजनीति के लिए, अपने लड़कों की राजनीति के लिए, भागीदारी के लिए साथ आएं। से पहले अवैस अंबर ने अपने संबोधन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अन्य पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल गरम मसाला की तरह किया है और सबसे ताज्जुब की बात है कि मुसलमानों ने खुद का इस्तेमाल करने भी दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में शिक्षा के जरिए ही समाज एवं देश में सुधार लाया जा सकता है। लोग शिक्षित होंगे तभी अपने अधिकारों को पहचानेंगे। आज का मौजूदी गुफ्तगू है और ये आपको बताएं कि आप जहां हैं वहां से क्यों हटे, क्या वजह है कि आप वहां पे अपने आप को कर रहे हैं। मेरी उम्र आज 58 साल है। मैंने इस 34 साल में सिर्फ 5 साल हुकूमत देखी है, जो नीतीश जी की पहले 5 साल की थी, और मेरी सियासी कैरियर भी वहीं से शुरू हुआ था। मैं पटना सिटी से निकलने के बाद बबूर ने कहा कि तुम आ जाओ, वहीं से लेकर उसके बाद से मैंने कभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। जनता दल राष्ट्रवादी करके मैंने गलियों के साथ छाड़ी, लेकिन हम ख्याल और बहुत बासलाहियत आदमी के तौर पे प्रशांत किशोर जी आए तो इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं इनके पास गया और मैंने इनसे गुजारिश की कि आप आइए चंद लोगों को कुछ बातें कीजिए। तो मैं अपना सारा वक्त इनको दूं और यही चाहूँ कि आप इनसे बात सुने। बहुत जोशी की बात से बेहतर है कि होश की बात की जाए और होश की बात करना ही हमारे लिए बेहतर है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और चाहूंगा कि प्रशांत आते हैं भैया ठीक पीछे तो आ रहे हैं, उनको देखने दीजिए। आप थोड़ा बैठ जाइए, पीछे बेचारे उनको दिख नहीं रहा इसलिए घुसा रहे थे। अभी यहाँ पर रहमान साहब ने बताया कि आपको क्यों जन सुराज की ओर देखना चाहिए, जुड़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपके पास विकल्प नहीं है, इसलिए नहीं कि आपको किस दल ने, किस नेता ने ठगा है। मुसलमानों को क्यों बैठकर सोचना चाहिए एक नए विकल्प, नए प्रयास के लिए, क्योंकि आपको अल्लाह का ये आदेश है कि और कुछ करो या मत करो, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करो। ये जन सुराज नहीं कह रहा, ये तो आपके हदीस में ये बात कही है, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करो। प्रशांत किशोर की बात मत सुनो, अल्लाह की बात तो सुननी पड़ेगी। सुने हुए आप कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस ने ठग लिया, फिर आप कह रहे हैं हमको लालू जी ठग लिए, हमको नीतीश ने नहीं किया। भाई साहब ने हमारे कहा कि हम लोग को गरम मसाला की तरह यूज किया जा रहा है, हम भी कहते हैं आपका किरासन तेल है। मेरे भाई ये बात तो आपको आपके दीन में ये बताई गई है कि अगर आपको अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी तो आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। ये बात तो हम थोड़ी ना बता रहे, ये बात तो आपको पहले से बताई गई है। जब आप उसको देखना ही नहीं चाहते हैं तो प्रशांत किशोर क्या सिखाएंगे? जन सुराज वही बताने आया है कि अपने बच्चों को राजनीतिक इल्म जब तक नहीं दीजिएगा तो वक्फ बोर्ड पर भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला।
हमको लोग कह रहा भैया वक्त बोर्ड पर इनसे भागीदारी देगा। मान लीजिए कि जब सुराज ने अगर आपने 40 विधायक बना भी दिए, उससे आपकी कौम की कोई दशा नहीं सुधरने वाली है। आपको बैठने, चिंता करने, मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आबादी के हिसाब से बिहार में 1650 मुस्लिम समाज का आदमी मुखिया होना चाहिए, है 1200 से कम। आबादी के हिसाब से 27,500 आपके वार्ड सदस्य होने चाहिए, है 11,000 से कम। उसके लिए लालू नहीं दोषी, उसके लिए कांग्रेस नहीं दोषी है, उसके लिए आपको जन सुराज के पीछे नहीं चलना है। ये चुनाव दलों के द्वारा नहीं कराए जाते, वो तो आपको खुद से लड़ना है। आपको किसने रोका था कि आप वार्ड सदस्य का चुनाव लड़िए? आपके बच्चों को किसने रोका है मुखिया सरपंच चुनाव लड़ने से? उसी रोग का इलाज करने का नाम है जन सुराज। ये पिछले 25-30 साल से आपका विकास हुआ कि नहीं, स्कूल बना कि नहीं, हम क्या बताएंगे? आप तो वो जीवन जी रहे हैं, आप तो अपने बच्चों की दुर्दशा देख रहे हैं। आप अपने बच्चों का चेहरा साल भर नहीं देखते हैं। एक बार कोई ईद में घर में शादी हो तो आता है, साल साल भर आपके जवान बच्चे घर नहीं आते हैं। हम क्या उसकी चर्चा करेंगे? ये दुर्दशा इसलिए है कि आपने अपने कौम में जो बातें बताई गई हैं सियासी नजरिए से, उससे किनारा कर लिया। जद्दोजहद की आप बात कर रहे हैं, किसी भी धर्म से ज्यादा इस्लाम में यह बताया गया है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। लेकिन आज का जो मुसलमान है वो राजनीतिक जद्दोजहद नहीं करना चाहता। पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर लालू तेजस्वी का झंडा ढोए, के साथ धोखा ही होगा। लेकिन हम आपको इतना ही कहने आए हैं कि अभी से भी जगिए, अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए, अपने बच्चों को इल्म और शिक्षा की बात कीजिए, चाहे वो प्रशांत किशोर के साथ चलने से मिले या लालू जी के साथ चलने से मिले। किसी को हराते रहने की रणनीति जो है, अगर इस पर चलिएगा तो जिसको हराने की कोशिश कर रहे हैं वो तो आपको परेशान करेगा ही करेगा, जिसको आप जिता रहे हैं वो भी आपकी इज्जत नहीं कर रहा, वो भी आपको बगल में नहीं बैठा रहा। ये आपके लिए चिंता का कारण है। जब तक उसको नहीं समझिएगा ये कुछ होने वाला नहीं। हम वोट मांगते नहीं। अब मुसलमानों की राजनीतिक सलाहियत का अंदाजा देख लगा लीजिए। हम वोट नहीं मांग रहे, हमने दल नहीं बनाया, और आपके मन में भाजपा का भूत इतना है कि आप सोच रहे हैं कि भाजपा का एक टीम है कि बी टीम है। ये आप नहीं सोच रहे हैं कि इस व्यवस्था में हमारे बच्चों के लिए कुछ है कि नहीं है। यहाँ बैठे हुए जितने मुस्लिम हैं, मैं आपको कैमरे पर दावा कर रहा हूँ, 5 वर्ष में आपने ये नहीं सोचा होगा कि इस विधानसभा और लोकसभा को कैसे जीता जाए। आपने यही सोचा होगा, अगर आप राजनीतिक तौर पर समझदार भी हैं तो यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा को कैसे हराया जाएगा। यही गलती अब आपके दिमाग में, यही नुकसान आपको आरजेडी ने किया है। आप जब कांग्रेस को वोट देते थे, कांग्रेस वाले काम करे न करे, भले आप अंत में जाकर कांग्रेस को वोट दे, लेकिन कांग्रेस से कम आप सवाल जवाब करते थे कि भाई तुमको क्यों दे वोट। ये लालू जी ने जो भाजपा का डर का भौकाल खड़ा किया, अब इसमें सवाल पूछना तो छोड़ दीजिए। मुसलमानों के मोहल्लों में, मुसलमानों के गांव में जाइए, मुसलमान कहता है भैया हमसे वोट मांगने क्यों आए हैं, हम तो आपके साथ हैं ही, पहले आप हिंदू वोट अपना समेटिए। ये आपकी बात है, हम नहीं कह रहे। मुसलमान का कह रहे हम तो हैं ही आपके, हम तो आपको देवे करेंगे, आप हिंदू वोट समेटिए। फिर वो जीतने के बाद आपको नहीं पूछने आता है तो आपको अरे का मुसलमानों को जोड़ने का या कुछ और? नहीं, आज एक्चुअली जनरल राष्ट्रवादी के जो संस्थापक अशफाक रहमान, उन्होंने वेलकम किया प्रशांत किशोर जी का, और बिहार के लोगों को आह्वान किया 1 तारीख का जो हम लोगों का कॉन्फ्रेंस है उसमें जुटने के लिए, और ये
जनस्वाद जनता का गठबंधन है, ये बताने के लिए यहाँ पर बिहार के बदलते सियासी परिदृश्य में इस तरह की राजनीतिक मंथन का आयोजन करना वक्त की अहम जरूरत है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और बिहार में परिवर्तन के लिए हुंकार भरी।